नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चरा। साथियों, मध्य प्रदेश में प्रमोशन से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। साथियों, इस खबर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से, जहां देखा गया है कि बड़ी प्रमुखता से पदोन्नति की खबर को छापा है दैनिक भास्कर में। क्या है खास, इसे जानेंगे इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, जैसे कि प्रदेश भर में लाखों कर्मचारियों का इंतजार, कब आएगा खुशियों का मंगलवार। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का डर, प्रस्ताव अटका। वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर्मूला में हो रहा है संशोधन। साथियों, देखते हैं इसमें क्या अपडेट है। साथियों, जैसे कि मुख्यमंत्री ने 8 अप्रैल को कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए की थी घोषणा। करीब 4,75,000 कर्मचारी होंगे लाभान्वित। मुख्य सचिव के पास पहुंचा पदोन्नति का मामला। प्रस्ताव में मई में कैबिनेट को मंजूरी मिलने के आसार हैं। साथियों, कब तक मिलेगी, किस मंगलवार को इसकी बैठक होगी, और साथ में इसमें क्या क्या संशोधन हो रहे हैं फॉर्मूले में, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। साथियों, जैसे कि मंगलवार का दिन आते ही प्रदेश में करीब 4.25 लाख कर्मचारियों की निगाहें कैबिनेट की बैठक पर टिक जाती है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत होते ही कर्मचारियों का यह पता करने में लग जाते हैं कि बैठक में पदोन्नति का प्रस्ताव आया कि नहीं आया। सीएम को कर्मचारियों को पदोन्नति देने की घोषणा करते ही जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही थी। इसके बाद से ही पदोन्नति के प्रस्ताव का कैबिनेट में माहौल लगने के इंतजार में 3 मंगलवार गुजर गए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पदोन्नति में हो रही देरी से कर्मचारी निराश होने के साथ ही आशंकित भी हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर के वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित फॉर्मूला तैयार किया है। कानूनी पैचबंदी और कर्मचारी संगठनों की मंशा को देखते हुए विधि विशेषज्ञों से सुझाव पर इसमें संशोधन किया जा रहा है। अब यह मामला मुख्य सचिव अनुराग जैन के पास पहुंच गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार इसे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले एक एक बिंदु का बारीकी से मंथन कर रही है। हालांकि अधिकारी मई में कर्मचारियों की पदोन्नति दिए जाने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे। पदोन्नति के फॉर्मूले संशोधन की खबरों के बीच कर्मचारी संगठन सक्रिय भी हो गए। तो साथियों, इसमें एक बड़ी अपडेट तो यह निकल करके आ रही है कि कर्मचारियों का जो जिस चीज़ का इंतजार कर रहा है पदोन्नति का, तो मई के महीने में कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसी माह में। और साथ में जो इसमें कोई पैच ना आए, इसलिए से एक बार और रीड किया जा रहा है। जो प्रस्ताव है उसे एक बार रीड किया जा रहा है। उसमें हो सकेगा तो कुछ संशोधन भी किए जाएंगे, लेकिन आगे कोई पैच ना आए। साथियों, जैसे कि यहाँ पर आगे हम इसे देखते हैं। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पदोन्नति नीति का ड्राफ्ट बनाने हेतु गठित कोर कमेटी के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा है कि पदोन्नति में यदि वर्ष 2016 से 24 की डीपीसी पृथक पृथक मूलाक्षी प्रभाव से नहीं की गई, तो प्रत्येक संबंध में वर्टिकल आरक्षण नहीं रखा गया, तो कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। यदि इन 2 बिंदुओं की उपेक्षा करते हुए पदोन्नति नीति बनाई जाती है, तो नई नीति को चुनौती देने वाले सैकड़ों याचिकाएं कोर्ट में दायर की जाएंगी। वहीं स्थिति होने की निर्मित हो सकती है। प्रदेश व्यापी बड़ा कर्मचारी आंदोलन होने की भी आसार हो सकते हैं। तो साथियों, एक तो यह कारण है। वही देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे। सामान्य पिछड़ा विभाग, पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन है सपाक्स, उसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. तोमर का कहना है कि यदि सरकार पदोन्नति का फॉर्मूला तैयार करते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है, तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। सरकार को पदोन्नति का फॉर्मूला तैयार करते समय ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों के अनुसार अब रोस्टर प्रणाली खत्म होगी और पदोन्नति में रिजर्वेशन डायनामिक होगा। अर्थात इस बार यह आकलन करना होगा कि प्रतिनिधित्व के लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रतिनिधित्व जनसंख्या 100% के मान से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्रीमी लेयर को पृथक किए बिना
पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। बैकलॉग की सीमा में निश्चित करना होगा कि पूर्व के नियमों में जिनकी पदोन्नति हो चुकी है और जो 2-2, 3-3 पदोन्नति पा चुके हैं, वर्तमान में उन्हें पदोन्नति नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर पदोन्नति करती है तो सपाक्स कोर्ट जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर पिछले 9 साल से रोक लगी हुई है। पदोन्नति के इंतजार में करीब 9 साल से करीब लाखों अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। तो साथियों, दोनों पक्षों का इस प्रकार की राय है, तो इसलिए इन दोनों पक्षों की राय को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट को एक बार रीड किया जा रहा है और कोई पैच ना आए, इसलिए उसमें आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। इसलिए 3 सप्ताह लग गए हैं, लेकिन मई में शीघ्र ही पदोन्नति पर बड़ी अपडेट आएगी और मंगलवार का दिन जो कर्मचारियों को कैबिनेट में इंतजार रहता है, तो उसका वह इंतजार भी शीघ्र ही खत्म होगा। यानी मई का माह अब हमारे कर्मचारियों के लिए एक सुखद खबर लेकर के आएगा और पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि जून के माह में हमारे कर्मचारी अगले पद पर पहुंच करके कार्य करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर जैसे कि 9 साल में कब क्या हुआ। हालांकि इस रिपोर्ट को हमने पहले भी जाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पदोन्नति फार्मूला तय करने के लिए 13 सितंबर 2021 को तो ये तमाम कार्य किए थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अप्रैल 2025 को कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति देने की घोषणा की है और इस पर यह अमलीय जामा इस पर पहनाया जाएगा। तो साथियों, ये थी एक बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश पदोन्नति प्रमोशन से संबंधित। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।